हेलो एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 10 आपके क्या स्कोर बन रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेशन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अभी एग्जाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे। अभी आपको रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना है। तो मेरा यही एम है कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दूँ, आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे जाते हैं और एग्जाम में जाते वक्त आपका जो प्रिपरेशन है वो फुल ऑन हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाते हैं इट फॉर्म्स अ पाउडरी सब्सटेंस। तो ये एक पाउडर बनाता है, ठीक है, जो कि है ए। तो हम क्या जानते हैं, जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। A is dissolved in water and it forms substance B। अब इसी A को, तो ये हो गया A, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि है A। अब कह रहे हैं कि जब हम A को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को H2O पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बनाता है। वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पर Hb2 है, O2 है, तो ये हो गया क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो B वाला हमको मिल गया क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो मैग्नीशियम क्या है, ये एक मेटल है, ठीक है। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैसे होते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं इन नेचर। तो बेसिक है इसीलिए वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देगा। तो हमको जो सब्सटेंस A और B है उनको चूज करना है। तो A हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, B है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिंदी में, और इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है, वाटर वेपर भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमको जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है उसको चुनना था, तो उस हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो होगा नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है इफ एन आयरन नेल इज पुट इन ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन। सो एक्चुअली क्या होता है, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, हमको मिलता है FeSO4 और जो कॉपर है वो यूं ही रह जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रही हूँ। तो जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है CuSO4 क्या है, वो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये है आयरन सल्फेट, ठीक है। तो इसको हम, इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बताई गई है ये बात तो ठीक है, ओके। रीजन में बताया गया है द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन एंड हेंस द चेंज इन कलर। ये बात गलत है क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर के ऊपर सिचुएटेड है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जो आयरन है उसने कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और उसने ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन बनाया, जिस वजह से ये कलर चेंज आया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कि असर्शन हमारा सही है बट जो रीज़न है वो गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, बस नॉर्मली समझाने के लिए मैंने आपको ये रिएक्शन दिखाई है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो हिंदी वालों के लिए भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें चुनना है।
नॉन मेटल्स आर एसेंशियल ओनली फॉर सम लिविंग बींग्स लाइक अस, तो ये बात गलत है। नॉन मेटल्स जो है इनका बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके लिए वो बेनिफिशियल और एसेंशियल है। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, तो वो क्लोरीन है, हमको पता है। नॉन मेटल्स का इस्तेमाल जो पटाखे हैं उनके बनाने में भी होता है, और जो नॉन मेटल्स है उनका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में भी होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। और शायद क्रैकर्स में भी नाइट्रोजन तो नहीं है, फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, बट क्रैकर्स में नॉन मेटल्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है वहाँ पर एंड में दिया गया है कि जो नॉन मेटल्स है उनका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो उस हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। हिंदी वाले इस प्रश्न को पॉज करके पढ़ ले और देखिए कि आपका भी आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई ओनली द ट्रू स्टेटमेंट्स, मतलब जो ट्रू स्टेटमेंट्स है उनको हमें चुनना है। कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये बात सही है। मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये बात भी सही है। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, ये बात भी सही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स एज द फ्रूट ऑफ द प्लांट, ये बात गलत है, क्योंकि ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बनाती है, फ्रूट तो ओवरी बनता है। तो उस हिसाब से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो कौन है, ओनली ए, बी और सी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ ले हिंदी वाले, और आप देखिए कि आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ डू द वैक्सीन गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड वर्क, सो कोविड के वक्त हम लोगों को वैक्सीनेट किया गया था, तो जो वैक्सीन है वो किस तरीके से हमको कोविड से बचाती है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटीजेंस इन आवर बॉडी, नहीं, ये तो एंटीजेंस जो होते हैं वो तो पैथोजन के सरफेस पे होता है, जिसको आइडेंटिफाई करके हमारी जो इम्यून सेल्स है वो एंटीबॉडीज बनाती है, तो ये बात तो गलत है। बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, तो ये बात सही है। ये जो वायरस के जो पार्टिकल्स थे वो थ्रू वैक्सीन हमारे बॉडी में इंजेक्ट की गई थी, जिसके वजह से हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुई, इम्यून सेल्स ने क्या किया, एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है। और एक मेमोरी भी बना के रखी कि इन फ्यूचर अगर दोबारा से हमको ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो इस बार क्या करेगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है क्विकली उसको पहचान कर लेगा और फिर वो उसका खात्मा कर देगा, और हमारे में जो सिम्टम्स आए थे कोरोना के चलते, जो बीमारी थी कोविड, जो कोरोना वायरस है उसके चलते जो हमको सिम्टम्स आए थे वो सिम्टम्स दोबारा से हमको नहीं होंगे। बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन आवर बॉडी, ऐसा कोई काम नहीं है। बाय प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक्स टू आवर बॉडी, ऐसा कोई काम नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हिंदी वाले इस क्वेश्चन को पढ़ ले आराम से और देखिए आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो जो सही ऑप्शन है उसको हमको चुनना है। असर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन में हमसे कहा गया है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये बात सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से, जहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं उनका जो फूड है वो है ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इसी ग्लूकोज को वो स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो हम लीफ में स्टार्च टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई है कि नहीं हुई है, जो कि असर्शन में बताया है कि अगर स्टार्च प्रेजेंट है पत्तियों में तो ये बताती है कि उस पौधे में फोटोसिंथेसिस हुई है। रीजन में बताया गया है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च, ये बात भी सही है, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से जो खाना बनाती है वो है ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, और उसको ये स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब क्या, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो असर्शन और रीजन है दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1।
ये रहा हिंदी में आप लोगों के लिए प्रश्न। मेरे को एक लर्नर ने कहा था कि आप हिंदी में भी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने केंद्रीय विद्यालय स्कूल से पढ़ाई की है, तो वहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमने इंग्लिश में पढ़े हैं। तो मुझे जो बायोलॉजी के जो टर्म्स हैं या जो भी टर्म्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनके हिंदी मुझे नहीं आते हैं। मैं वैसे क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंदी में समझा सकती हूँ, बट जो टर्म्स है ना वो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई की ही नहीं है उन टर्म्स की हिंदी में। तो आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। आप लोगों के लिए मैंने हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों का आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है 17 का, वो था ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल्स इज करेक्ट। तो सेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये गलत है, वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो है साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बात गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और जो राइबोसोम्स है ये साइटोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं, और राइबोसोम्स कभी कभार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी अटैच्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज पोरस अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। तो ये बात सही है कि जो न्यूक्लियस है उसकी डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये जो पोर्स होते हैं इसके थ्रू मटेरियल्स का लेन देन होता है, मतलब एंट्री एग्जिट चलती रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ये बात गलत है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो कॉन्डेंस करके क्रोमोसोम्स बनाती है, और जो क्रोमैटिन फाइबर्स जिसको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका नहीं बना हुआ है। तो उस हिसाब से जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, बट आज के सेशन का ये 9th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट। सो करेक्ट मैचिंग सेट हम देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोटोजोआ का ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमको पता है प्रोटोजोआ की वजह से एमीबिक डिसेंट्री होता है और मलेरिया भी होता है। प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रोटोजोआ है, तो 4 के साथ चला जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद कॉस, कोल्ड एंड कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स। तो ये सभी क्या है, कोल्ड, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सभी वायरल डिजीज है, मतलब इनके जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, वायरसेस है, तो वायरस इसके साथ चला जाएगा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इस्तेमाल दवाई बनाने में होता है, तो ये चला जाएगा बी के साथ। और बच जाता है फंजाई, तो इट कॉजेज रस्ट ऑफ वीट, प्लांट्स में ये बीमारी होती है, तो डी चला जाएगा 3 के साथ। सो ए जा रहा है 2 के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है, और कहीं पे भी ए 2 के साथ नहीं है। बी जा रहा है 1 के साथ, सी जा रहा है 4 के साथ, जी जा रहा है 3 के साथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ हम अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो ABCD को आइडेंटिफाई करना है, तो हम बारी बारी से देख लेते हैं। इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, कौन है ये है लिवर। स्टोर्स बाइल जूस, कौन स्टोर करता है, वो है गॉल ब्लैडर। ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, कौन तोड़ता है, हमारे सलाइवा में जो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, बट सलाइवरी एमाइलेज कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो हम सलाइवा मान के चलेंगे। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, तो वो भी इंसुलिन जो है हार्मोन वो कंट्रोल करता है, और इंसुलिन बनता कहाँ पे है, वो बनता है पैनक्रियास में। तो उस हिसाब से ए है लिवर, ए लिवर 2 जगह में है, बी गॉल ब्लैडर 2 जगह में है, सी सलाइवा, डी पैनक्रियास, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ मेरा आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। आशा करती हूँ कि आज के सेशन से भी आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग टॉपिक से वो रिवाइज भी हो गए होंगे। अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिस सेट्स, फिर PYQs रिलेटेड जितने भी सेशंस हैं आपको मेरे चैनल पर दिखेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।